हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लो बीपी के बारे में। लो बीपी जिसको हाइपोटेंशन कहा जाता है, क्या होती है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसको पहचाना जाता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती भी है या नहीं है, ये सब बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आपको वो टिप्स भी बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप लो बीपी की शिकायत से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। अब लो बीपी या हाइपरटेंशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको 2 नंबरों की समझ होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस वीडियो में आपको अपनी बात जो है समझा पाएंगे। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 120/80, यानी कि जो आमतौर पर भी लोगों का सुना होगा कि ऊपर वाला बीपी जो है 120 है, नीचे वाला बीपी जो है 80 है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन बिल्कुल इतना एक्यूरेट जो बीपी है वो किसी का नहीं होता है। बीपी में भी फ्लक्चुएशन होती रहती है। ये एक वैल्यू है कि भाई इससे जो इतना या इससे नीचे है तो वो बीपी जो है नॉर्मल माना जाएगा। अगर इससे बीपी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि बीपी जो है हायर रेंज में है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई है। हम ये कहते हैं कि 120/80 से ऊपर जा रहा है तो वो थोड़ा उसका बीपी अपर रेंज में है। अब बात करते हैं कि ये 120 और 80 होता क्या है। तो पहली बात तो ये है कि जैसे फ्लक्चुएशन होती रहती है, जैसे कि मॉर्निंग में आप देखोगे कि मॉर्निंग में बीपी थोड़ा कम होता है, इवनिंग में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है। अलग अलग तरह की बीमारियों में, इन्फेक्शन में, फीवर में जो है बीपी का अपना एक फ्लक्चुएशन होता है, फिजियोलॉजिकल फ्लक्चुएशन भी होता रहता है। सो वो चीज़ नॉर्मल है। बट जब बीपी जो है एक रेंज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसके साथ में लक्षण आने लग जाए तो प्रॉब्लम है। बीपी एक रेंज से नीचे चला जाए और लक्षण आने लग जाए तो वो भी प्रॉब्लम है। तो बात करते हैं कि ये 120 और 80 है क्या। 120 वो है जब आपका दिल धड़कता है, हार्ट बीट होती है, तो उस टाइम पे आपका हार्ट कितना प्रेशर डाल रहा है आपकी धमनियों पे, जिसके थ्रू जो है ब्लड हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक जाता है। उस प्रेशर को जो है हम लोग सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब दो धड़कनों के बीच में जब हार्ट बीट होता है, उन 2 धड़कनों के बीच में रिलैक्स करता है बहुत ही छोटे से समय के लिए। नेचर ने इतना बढ़िया मैकेनिज्म बनाया है, बहुत ही छोटे से समय के लिए वो रिलैक्स करता है उसको। ये वो वाला बीपी होता है डायस्टोलिक बीपी, यानी कि जब ये रिलैक्स करता है। तो इन दोनों बीपी को ही हम लोग मेजर करते हैं जब ब्लड प्रेशर को जो हम चेक करते हैं। अब वैसे तो जितने भी एक्सपर्ट की अगर आप बात माने, और ये बात सही भी है, बहुत सारे लोग जो है जिनका बीपी जो है लोअर रेंज में रहता है लेकिन उनको किसी तरह का लक्षण नहीं है, तो इसलिए उनको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बीपी जो लोअर रेंज में है और बिना कोई लक्षण के है तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लोअर रेंज में है और बीपी कम होने के साथ साथ आपको लक्षण भी आ रहे हैं अलग अलग तरह के, तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एक इसकी लाइन खींची जाए तो 90/60, यानी कि ऊपर वाला बीपी जो है वो 90 और नीचे वाला बीपी 60, अगर इससे नीचे जा रहा है तो हम मानते हैं कि ये इसको जो है हाइपोटेंशन है। जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर 90-60 के बीच में से नीचे अगर बीपी जा रहा है तो जो है उसको लो बीपी या हाइपोटेंशन कहा जाता है, लेकिन उसके साथ में लक्षण होने चाहिए। लेकिन अगर यही बीपी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा और ज़्यादा नीचे जाएगा, जैसे कि चोट लगने पे, एक्सीडेंट होने पे, ब्लीडिंग होने की वजह से बीपी कम हो जाता है, वो अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर रूटीन लाइफ में 90-60 के करीब आपका बीपी है या इससे थोड़ा बहुत भी नीचे है लेकिन आपको कोई लक्षण नहीं है, तो फिर उतनी चिंता की बात नहीं होती है। अब बात करते हैं कि हाइपरटेंशन और लो बीपी की प्रॉब्लम होती किस वजह से है। अगर इसकी सबसे इम्पोर्टेंट वजहों की बात करी जाए तो जो डेंजरस वाला जो लो बीपी होता है, एक्सीडेंट, चोट लगने के बाद में बहुत ज़्यादा ब्लड जो है लॉस होने की वजह से जो बीपी है वो लो हो जाता है और जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है और जानलेवा हो सकता है। बहुत ज़्यादा सीवियर वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी बीपी लो हो जाता है। अगर वीकनेस आ गई है या शॉक में चला गया है पेशेंट तो उसकी वजह से लो बीपी हो सकता है। कुछ लोगों में एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से बीपी लो हो सकता है।
लंबी बीमारी कुछ होती है, जैसे डायबिटीज़ है या एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर छोटा सा ग्लैंड होता है टोपी की जैसा, वो उसकी प्रॉब्लम की वजह से और थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से भी बीपी कम हो सकता है। प्रेगनेंसी में बीपी कम हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट्स अलग अलग तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो प्रेगनेंसी में भी बीपी लो हो सकता है, हाई भी हो सकता है और बीपी लो भी हो सकता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बेबी के हिसाब से, मदर के हिसाब से रिक्वायरमेंट जो है बढ़ जाती है। इनके अलावा मेडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होती है लो बीपी के लिए, और ये काफ़ी अलर्ट वाली चीज़ भी होती है जिस पे ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई दवाई ले रहे हैं, उनकी वजह से जो है बीपी लो हो सकता है। अपने डॉक्टर से सभी दवाइयों के बारे में, अगर आप हार्ट पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है या किसी भी लंबी बीमारी का इलाज ले रहे हैं, तो सभी बीमारियों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए। अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि मैं कब किस सिचुएशन में किस तरह के लक्षण आने पर आपके पास आऊँ। जैसे कि बताया कि हार्ट में, अगर हार्ट वाल्व में प्रॉब्लम है या फिर हार्ट अटैक, इन तरह की सिचुएशन में भी जो है बीपी जो है काफ़ी लो हो सकता है। डायरेटिक्स अगर किसी का चल रहा है, डिप्रेशन की कोई दवाई ले रहे हैं, अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिलेटेड अगर कोई मेडिकेशंस आप ले रहे हैं, तो इनकी वजह से बीपी कम हो सकता है। अगर आपका लो बीपी है, कोई और वजह नहीं मिलती है, और अगर आपको किसी तरह का लक्षण भी नहीं है, तो डॉक्टर से बात करिए। शायद आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर आपको प्रिकॉशंस बताएंगे अगर कुछ लेने की होगी तो। अदरवाइज़ आपको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको किसी तरह के लक्षण नहीं है। बट अपने डॉक्टर से बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि पहले ये रूल आउट करवाना ज़रूरी है कि ये लो बीपी जो है किसी वजह से हो रहा है या इनका बीपी ऐसे लो ही रहता है। अब बात करते हैं कि लो बीपी के लक्षण क्या होंगे। एकदम से बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, सर बिल्कुल एकदम से हल्का होना, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, डिजीनेस जैसे या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आना, ये सब जो है लो बीपी के लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, डिप्रेसिव फीलिंग हो सकती है, हाथ पाँव जो है ठंडे महसूस हो सकते हैं, उसको लग सकता है कि हाथों में बिल्कुल जान नहीं है। तो ये ज़्यादातर लोगों में इसी तरह के लक्षण आते हैं जब बीपी अगर किसी का 90-60 से नीचे जा रहा है और अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। इंडिकेशन है कि आप लो बीपी से ग्रसित है और आपको उसका कॉज ढूंढने की ज़रूरत है और उसको ट्रीट करवाने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से डिस्कस करने की ज़रूरत है। लो बीपी के डायग्नोसिस की तरफ बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि लो बीपी कितने टाइप का होता है। जैसे कि एक ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब है कि अगर आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जब अचानक से खड़े होते हैं तो कुछ लोगों को जैसे चक्कर सा आ जाना, जैसे कि उसको लगता है जैसे तारे से दिखे, जैसे बोलते हैं ना दिन में तारे दिखने टाइप से, कि बंदा जब बैठ के एकदम से उठता है तो उसको हाइपोटेंशन हो सकती है, थोड़े टाइम बाद में वो सेटल हो जाती है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, इसका ऐसा किसी उम्र से रिलेटेड नहीं है। इसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। जब बैठ के या लेटे हुए से अचानक से जब उठते हैं तब कुछ लोगों में बीपी जो है लो हो जाता है, जिसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। एक होता है पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन। पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन जैसे नाम सुना होगा, जब बीपी के हम लोग शुगर की जब टेस्ट करते हैं, पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट करते हैं, खाना खाने के बाद में कुछ लोगों को हाइपोटेंशन जैसे लक्षण हो सकते हैं, जैसे डिजीनेस जैसी फीलिंग हो सकती है। ये ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जिनके अंदर भूलने की बीमारी या पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम जो है शुरुआत है या हो चुकी है, तो उन लोगों के अंदर जो है पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन देखी जाती है। अगली हाइपोटेंशन है कि बहुत ज़्यादा किसी तरह का इमोशनल शॉक लगना या लंबे टाइम से खड़े होने के बाद में आप खड़े हो तो उसकी वजह से कई लोगों को डिजीनेस आ जाती है। कई लोग शॉक में चले जाते हैं, जैसे कि शॉक माने कि बेहोशी टाइप जैसे या गिर पड़ना। इसको जो है न्यूरल मीडिएटेड कहते हैं कि इस तरह के जो स्ट्रेस वाले सिचुएशन में ये हो जाता है। ये बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। जब स्कूल में बच्चे काफ़ी देर से खड़े हैं तो उनको जैसे चक्कर आ जाना, गिरना, और इसको न्यूरल मीडिएटेड कहते हैं। तो ये आसानी से मैनेज भी किया जा सकता है। हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो पानी की बोतल उसको दे के भेजिए और उसको ये बताइए भी कि सिप करके जब भी टाइम मिले, जब भी आपको प्यास लगे तो पानी ज़रूर पीना है या इसको ख़त्म करके आना है और एक साथ नहीं पीना है। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी बीपी जो है लो हो सकता है। विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये जो हमारी नर्व्स हैं इनको अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प करता है। फॉलिक एसिड की वजह से जो है अनीमिया हो जाता है और इन सब कारणों की वजह से भी बीपी
लो हो सकता है। कुछ लोग जो है बिल्कुल खाना खाते नहीं हैं, जैसे कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, उनमें वो बिल्कुल खाना नहीं खाते, बहुत टाइम तक भूखे रहते हैं, तो उस सिचुएशन में उन लोगों को भी जो है लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात आती है कि डॉक्टर के पास में आपको कब जाना चाहिए। अगर बीपी आपका लो रहता है और आपके डॉक्टर ने आपसे कंसल्ट करने के बाद में आपको पता लगा कि बीपी आपका लो रहता है, आप किसी और वजह से गए हैं और आपको पता लगा बीपी कम है, लेकिन आपको कोई लक्षण नहीं है, तो डॉक्टर भी आपको कहेंगे कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग करनी है। लेकिन अगर आपका पहले बीपी ठीक रहता है और अचानक से कभी आपको प्रॉब्लम हो गई, बीपी एकदम से लो हो गया, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ये इंडिकेशन हो सकती है कई तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, जो शरीर इंडिकेशन देता है कि ये प्रॉब्लम चल रही है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा कि अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस की अगर बात करी जाए तो सिंपली जैसे बहुत सारी मशीन आती हैं, बीपी की मशीन आती है, डिजिटल मशीन आती है आजकल, और पहले तो मैनुअली चेक करने वाली आती थी, अब तो डिजिटल मशीन है, कोई भी आसानी से चेक कर सकता है। उसके साथ में उसका मैनुअल भी आता है, उस मैनुअल को यूज़ करके आप आसानी से बीपी चेक कर सकते हैं। और जिन लोगों को लो बीपी की प्रॉब्लम है या फिर जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, उनको अपना जो है डायरी मेंटेन करके रखना चाहिए विद डेट। आप कितने कितने दिनों में बीपी अपना चेक कर रहे हैं, अगर आप किसी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ताकि अपने डॉक्टर को बता सके, मॉनिटर कर सके कि आपका बीपी किस रेंज में रह रहा है, और अगर बिना प्रॉब्लम के, तो ये ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस के लिए तो एक मशीन होती है, वो काफ़ी है, उसके ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर अपने आप रूल आउट करवाएंगे कि आपको किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब बात करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करना चाहिए। लो बीपी का ट्रीटमेंट इसके कारणों में छुपा हुआ है। जिस कारण की वजह से आपको लो बीपी हो रहा है और आपको लक्षण भी आ रहे हैं, तो उन कारणों को दूर करना है। अगर आप किसी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए, हो सकता है उनकी वजह से लो बीपी है। अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, तो आप जो दवाई ले रहे हैं तो उनकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन भी हो रहा है, लक्षण भी आ रहे हैं, तो डॉक्टर से उस बारे में बात कीजिए। अगर वॉमिटिंग है, डायरिया है, तो अगर डिहाइड्रेशन जो है ठीक हो जाएगा, तो आपका बीपी भी जो है रिकवर करना शुरू हो जाएगा। अगर जैसे स्कूल में बच्चा जाता है तो पानी की बोतल लेके ज़रूर भेजना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो मिस हो जाते हैं। बहुत बार बच्चा पानी पीता भी नहीं है स्कूल में, तो उस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट जब लो बीपी होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से बीपी लो हो रहा हो। अगर आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन है कि बैठने के बाद में जब उठते हो तो अचानक से सर चकराता है, तो उसके लिए आपको जब आप बैठते हो और बैठ के एकदम से ना उठने के बजाय थोड़े हाथ पाँव की मूवमेंट करके फिर धीरे धीरे करके उठेंगे तो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। वैसे ही आप अगर लेट के उठे हो तो धीरे धीरे करके आराम से थोड़ा सा व्हाट यू कॉल इट अवेयर होके थोड़ा उठने के लिए कि मुझे प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ा ध्यान दे के इसका ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हाइपरटेंशन रहता है, अगर आप अपनी दवाई मिस कर गए हैं तो 2 दवाइयों के बीच में जो गैप है वो ठीक वैसे ही मेंटेन करके रखने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से, ऐसा नहीं है कि सुबह दवाई भूल गए तो शाम को दोनों ले लीजिए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 2 चीज़ों का जो है सेवन जो है आपको सोच समझ के करना चाहिए, अल्कोहल का और कैफिनेटेड जो जैसे कॉफ़ी है या इस तरह के जो चीज़ें हैं, जिससे बहुत ज़्यादा चाय इवनिंग टाइम में या रात को टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिए। लास्ट टिप जो है वो यही है कि अगर आपका बीपी लो रहता है, 90-60 उसके आसपास रहता है और लक्षण भी नहीं है, तो चिंता भी ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन अगर अचानक से बहुत कम हो गया है बीपी आपका, तो आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉर्ट टिप्स।